बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी, जिसका नाम करवा था। सभी 7 भाई अपनी बहन से अत्यंत स्नेह करते थे। वे हमेशा पहले उसे भोजन कराते, फिर स्वयं भोजन करते थे। एक बार करवा अपने ससुराल से मायके आई हुई थी। संयोग से उस दिन करवा चौथ का व्रत था। दिन भर उसने निर्जल व्रत रखा था, न अन्न ग्रहण किया था, न जल। शाम को जब उसके भाई अपने काम से लौटे तो उन्होंने बहन को बहुत व्याकुल देखा। उन्होंने आग्रह किया, बहन, चलो हमारे साथ भोजन करो। करवा बोली, भाइयों, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है। मैं बिना चंद्रमा को अर्घ्य दिए भोजन नहीं कर सकती। जब तक चांद नहीं निकलता मैं कुछ नहीं खाऊंगी। भाई इंतजार करने लगे, परंतु उस दिन चंद्रमा निकलने में देर हो रही थी। सबसे छोटे भाई से अपनी बहन की व्याकुलता देखी नहीं गई। उसने दूर के पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख दिया। दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत हुआ मानो चंद्रमा उदित हो गया हो। छोटा भाई बोला, देखो बहन, चांद निकल आया है। अब तुम अर्घ्य दो और भोजन कर लो। निर्दोष करवा ने सीढ़ियों पर चढ़कर उस प्रकाश को चंद्रमा समझ लिया। उसने अर्घ्य दिया और भोजन करने बैठ गई। लेकिन जैसे ही उसने पहला ग्रास मुंह में डाला, उसे छींक आ गई। दूसरे ग्रास में बाल निकल आया। तीसरा ग्रास खाने ही वाली थी कि उसे अपने पति की मृत्यु का समाचार मिल गया। करवा यह सुनकर बदहवास हो गई। थोड़ी देर बाद उसकी भाभी ने उसे सच्चाई बताई। बहन, तेरे छोटे भाई ने झूठा चांद दिखाकर तेरा व्रत तुड़वाया, इसलिए देवता नाराज हो गए और तेरे पति की आयु छीन ली। सच्चाई जानकर करवा ने निश्चय किया, मैं अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने दूंगी। अपने सतीत्व के बल से उन्हें पुनर्जीवन दिलाऊंगी। वह अपने पति के शव के पास ही रहने लगी। दिन रात उसकी सेवा करती, उसकी देखभाल करती और उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को एकत्र करती रही। इस प्रकार पूरा 1 वर्ष बीत गया। फिर अगला करवा चौथ आया। उसकी सभी भाभियां व्रत रख रही थीं और करवा से आशीर्वाद लेने आईं। करवा प्रत्येक भाभी से कहती, यम सुई ले लो, पिय सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो। लेकिन हर भाभी उसे अगली भाभी के पास भेज देती। जब छठी भाभी आई तो उसने कहा, बहन, तेरे पति की मृत्यु तेरे सबसे छोटे भाई के कारण हुई थी, इसलिए उसी की पत्नी में शक्ति है कि वह तुझे फिर सुहागिन बना सकती है। अंत में सबसे छोटी भाभी आई। करवा ने उससे भी वही बात कही, पर वह टाल मटोली करने लगी। करवा ने उसे मजबूती से पकड़ लिया और कहा, जब तक मेरे पति जीवित नहीं हो जाते मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। छोटी भाभी छूटने की कोशिश करती रही, पर करवा ने उसे नहीं छोड़ा। अंततः करवा की तपस्या और अडिग प्रेम को देखकर भाभी पसीज गई। उसने अपनी छोटी उंगली चीरकर कुछ अमृत की बूंदें करवा के पति के मुंह में डाल दी और चमत्कार हुआ। करवा का पति श्री गणेश कहते हुए जीवित हो उठा। इस प्रकार अपनी निष्ठा, प्रेम और सतीत्व से करवा ने अपने पति को पुनर्जीवन दिलाया। उसी दिन से यह करवा चौथ व्रत पति की दीर्घायु और अखंड सौभाग्य के लिए किया जाने लगा। हे श्री गणेश और माँ गौरी, जिस प्रकार आपने करवा को चिर सुहागिन का वरदान दिया, वैसे ही सब सुहागिन स्त्रियों को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्रदान करें। पुराणों के अनुसार करवा नाम की एक पतिव्रता धोबिन अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित गांव में रहती थी। उसका पति बूढ़ा और निर्बल था। एक दिन जब वह नदी के किनारे कपड़े धो रहा था, तभी अचानक एक मगरमच्छ वहां आया और धोबी के पैर अपने दांतों में दबाकर यमलोक की ओर ले जाने लगा। वृद्ध पति यह देख घबराया और जब उससे कुछ कहते नहीं बना तो वह करवा कहकर अपनी पत्नी को पुकारने लगा। पति की पुकार सुनकर धोबिन करवा वहां पहुंची तो मगरमच्छ उसके पति को यमलोक पहुंचाने ही वाला था।
तब करवा ने मगर को कच्चे धागे से बांध दिया और मगरमच्छ को लेकर यमराज के द्वार पहुंची। उसने यमराज से अपने पति की रक्षा करने की गुहार लगाई और साथ ही ये भी कहा कि मगरमच्छ को उसके इस कार्य के लिए कठिन से कठिन दंड देने का आग्रह किया और बोली, हे भगवान, मगरमच्छ ने मेरे पति के पैर पकड़ लिए हैं। आप मगरमच्छ को इस अपराध के दंड स्वरूप नरक भेज दें। करवा की पुकार सुन यमराज ने कहा, अभी मगर की आयु शेष है, मैं उसे अभी यमलोक नहीं भेज सकता। इस पर करवा ने कहा, अगर आपने मेरे पति को बचाने में मेरी सहायता नहीं की तो मैं आपको श्राप दूंगी और नष्ट कर दूंगी। करवा का साहस देख यमराज भी डर गए और मगर को यमपुरी भेज दिया। साथ ही करवा के पति को दीर्घायु होने का वरदान दिया। तब से कार्तिक कृष्ण की चतुर्थी को करवा चौथ व्रत का प्रचलन में आया, जिसे इस आधुनिक युग में भी महिलाएं अपने पूरी भक्ति भाव के साथ करती है और भगवान से अपनी पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं।